अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम डिस्काउंट्स को ट्रैक कर सकते हैं। दो किस्म के डिस्काउंट्स होते हैं। एक तो आपने अपने कैंपेन में वैसे ही दिए होते हैं कि कोई आपकी प्रमोशन चल रही है इस मंथ, या न्यू ईयर प्रमोशन चल रही है, या कोई भी प्रमोशन चल रही है, आप उसके ऊपर आप अपना एक होलसम फ्लैट या अप टू या परसेंटेज डिस्काउंट देते हैं। तो वो होती है एक आपकी प्रमोशन डिस्काउंट। एक होता है ऑन द स्पॉट डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल, एक कस्टमर ने आपसे अनएक्सपेक्टेडली 100 आइटम्स उठा ली हैं। वो कहता है यार मैं आपसे इतना सारा तो माल परचेज कर रहा हूँ, कोई तो डिस्काउंट दें। तो आपको ज़रा रूल से हट के भी डिस्काउंट देना पड़ता है। ठीक है। तो ये आज जो मैं डिस्काउंट का जो कॉलम बना रहा हूँ, ये वो बना रहा हूँ जो आपको एट द स्पॉट देना पड़ता है किसी कस्टमर को जब वो डिमांड करता है। ठीक है, ऑन डिमांड डिस्काउंट। ठीक है। एक जो कैंपेन या प्रमोशन वाला डिस्काउंट है वो कैसे मैनेज होता है, वो एक सेपरेट स्टोरी है। वो मैं आपको लहदा से बताऊंगा कि उसको अपनी सेल्स की शीट में किस तरह ट्रैक करना आपने, वो बाद में चीज़ है। अच्छा जी, इसको देखते हैं हम कि इन डिस्काउंट्स को कैसे मैनेज करना है। फॉर एग्जांपल जी, आप अपना डिस्काउंट यहाँ पे इन वैल्यू देते हैं कि जी मैंने आपको टोटल सेल पे ज़ाहिर बात है डिस्काउंट देंगे आप। आपने कहा जी मैंने आपको 450 रुपया छोड़ दिया। ठीक है। अगर आप इसको डिस्काउंट की वैल्यू, अगर आप समझते हैं आपका बिजनेस इस तरह का है कि आप अपनी डिस्काउंट की वैल्यू याद रखना चाहते हैं या वैल्यू बेस रखना चाहते हैं कि जी मैंने डिस्काउंट की एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी, एग्जैक्ट पैसे कितने थे जो मैंने छोड़े हैं। ठीक है, अगर आप वो लिखते हैं तो ये वो वाला सिस्टम बना सकते हैं आप। ठीक है जी, कि डिस्काउंट वैल्यू मैंने छोड़ी कितनी है। या आप अपनी एक आखिरी और फाइनल वैल्यू दे सकते हैं कि यार मैं आपको ये चीज़ चले मैं इतने की बेच देता हूँ, 3000 की बेच देता हूँ। ठीक है। अब आपने यहाँ पे ये नहीं बताया कि आपने पैसे छोड़े कितने हैं। 450 यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ पूरी शीट में। ठीक है, 450 आपने छोड़े हैं ये कहीं नहीं पता, लेकिन आपने ये बता दिया कि मैंने पैसे बिल आखिर कितने लिए, कि आफ्टर डिस्काउंट वैल्यू नहीं होती, एक तो होती सेल वैल्यू। ठीक है, उसकी जो सेल वैल्यू है जो उसकी आपने सोची हुई थी, जी मैं इतनी की बेचना चाहता हूँ। फिर जो कस्टमर बार्गेनिंग करके आपसे उसकी फाइनल प्राइस जिसे कहते हैं वो आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं जी फाइनल प्राइस क्या है। तो आप दो चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे जो आपको बताने लगा हूँ वो है डिस्काउंट किस तरह होगा। क्या अगर आपको डिस्काउंट आपने वैल्यू रिकॉर्ड करनी है कि मैंने डिस्काउंट कितना छोड़ा है। फॉर एग्जांपल 450 रुपया छोड़ा है, इसके ऊपर मैंने 200 रुपया छोड़ा है, इसके ऊपर 250 छोड़ा है, इसके ऊपर मैंने 150 छोड़ दिया, इस पर मैंने 200 छोड़ दिए, इस पर मैंने 150 छोड़ दिए। इसी तरीके से बाकी सब में मैं कभी कोई वैल्यू छोड़ रहा हूँ, कभी कोई वैल्यू छोड़ रहा हूँ। ठीक है, कोई ना कोई मैं अपने पैसे इसमें छोड़ रहा हूँ। अच्छा जी, अब आपने ये सारे डिस्काउंट्स इन कस्टमर्स को दे दिए। ये जाहिर बात है आपकी अपनी एंट्री होगी क्योंकि मैनुअल है, ये ऑटोमेटिक नहीं है। हमारे ऑटोमेटिक कॉलम्स जो हैं वो ग्रेश हैं, ग्रे कलर के। अच्छा जी, अब हमारी जो है फाइनल प्राइस क्या बनती है, फाइनल सेल कितने की हुई। ठीक है, या एक्चुअल सेल कितने की हुई आफ्टर डिस्काउंट, आपको कितने पैसे आए। ठीक है, इस कॉलम के अंदर आपने जो ब्लू वाला है इसके अंदर आपने ये बताया कि कस्टमर को कितना फ़ायदा दिया। इसके अंदर अब हम रिकॉर्ड करेंगे आपको बचा क्या डिस्काउंट देने के बाद। इज इक्वल टू डालेंगे टोटल सेल में से, मतलब जो सेल प्राइस आपने सोची थी या उस कस्टमर को बताई थी उसमें से माइनस कर देंगे 450। तो आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी 3000 रुपया। ठीक है, अब गूगल समझ गया कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। उसने कहा है जी आप ये सारा कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं नीचे तक। मैं कहता हूँ हाँ कर दो। तो मेरा ये सारा नीचे तक कॉपी पेस्ट हो गया। तो ये मेरी है एक्चुअल सेल, ये मेरी ग्रे कलर की है ऑटोमेटिक। ले जी, अब हमारे इस वीडियो के अंदर 7 कॉलम है जिसमें से 4 जो हैं वो हमारे मैनुअल हैं, 3 ऑटोमेटिक हैं। ठीक है, हमने सिर्फ अब एक नई एंट्री करते हैं, हम उसके ऊपर डिस्काउंट एंटर करते हैं। 20 दिसंबर, ओके इसको पूरा कर लें। 10 दिसंबर को हमने क्या बेचा, बैट बॉल। बैट बॉल बेचे, 10 बैट बॉल बेचे। और एक बैट बॉल कितने का था ये हम प्राइस पीछे से लेके आएंगे इन्वेंट्री से, इसको ड्रैग करते हैं नीचे, नीचे तक ले जाते हैं। ठीक है, और इसको भी ड्रैग करते हैं। अब देखिए हमें ऊपर कॉलम नज़र नहीं आ रहे कि पहले ऊपर जो कॉलम के नाम के हैं
उसको देखने का तरीका ये है कि आप व्यू में जाएं और फ्रीज कर दें पहली रो। अब आपको ऊपर वाले कॉलम हमेशा नज़र आएंगे जितना मर्जी नीचे चला जाए। ठीक है जी। अच्छा जी, सेल और इसको जो जो फॉर्मूले वाले कॉलम थे हमने नीचे ड्रैग कर देते हैं। ये इसको यहाँ से पकड़ के और यहाँ से पकड़ के, ठीक है जी। अच्छा जी, ये भी हमारा ऑटोमेटिक कॉलम है, इसको भी नीचे तक ले आते हैं। ओके जी। अब हम बैट बॉल की एंट्री करने लगे थे जी, दोबारा से करते हैं। बैट बॉल कितने बेचे? 10 बेचे। कितना डिस्काउंट दिया इस पे? 3500 रुपये पे हमने जी उसको 150 रुपया छोड़ दिया था। तो हमारे पास एक्चुअल सेल कितनी आई? 300, 3,350 रुपये, 3350। ठीक है जी। मैं ज़रा चाय पी लूँ, 2 मिनट। ओके जी। ले जी, ये आज हमने एक एंट्री की है जिसमें हमारे डिस्काउंट्स हैं, क्वांटिटी और आइटम्स हम मेंशन कर रहे हैं और हमारी एक्चुअल सेल प्राइस खुद ही कैलकुलेट हो गई है। अब हम ज़रा इसका ना हल निकालें जो बार बार एरर देता है। वो एरर पता क्यों दे रहा है? इसलिए दे रहा है, कहता है जी तुम जिस चीज़ को ढूंढ रहे हो वो मिल ही नहीं रही। ये किस चीज़ को ढूंढ रहा है? ये B17 को ढूंढ रहा है कि ये मुझे मिल जाए इन्वेंट्री में। भाई खाली जगह है, वो कैसे मिलेगी? ठीक है, यहाँ कुछ लिखेंगे तो कुछ आएगा ना। तो खैर हम इसका जुगाड़ लगाते हैं कि जी अगर तुम्हें कुछ ना मिले तो तुमने क्या करना है। इफ़ एरर लिखेंगे, ठीक है जी। इफ़ एरर और ब्रैकेट डाली कि अगर एरर आ जाए जैसे अभी आ रहा है तो क्या करना है, कॉमा, कुछ नहीं करना जी, खाली छोड़ दो। खाली छोड़ने का जो कोड है वो ये है, आपने दो एंटर के साथ आपके 2 कॉमे हैं, वो आपने शिफ्ट दबा के दबाने हैं। तो आपके पास ये 2 कॉमे एक साथ आ जाएंगे। 2 दफ़ा दबाएंगे ना, शिफ्ट कॉमा कॉमा, तो ये बन जाएगा। मैं डिलीट करता हूँ, शिफ्ट कॉमा कॉमा, तो ये इस तरह बनता है। अब ये गायब हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको गायब कर देते हैं, ऐसे गायब हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम इसको नीचे तक ले जाते हैं। नीचे तक ले जाने का तरीका ये है, कंट्रोल शिफ्ट दबाएं एक साथ, ठीक है, और अपने कीबोर्ड पे डाउन एरो दबाएं और दबाते जाएं जहाँ तक कि अगर आप एंड तक नहीं पहुँच जाते रो नंबर 1000 तक। अब आपने दबाना है, छोड़ दें सारे बटन, छोड़ दें, कंट्रोल शिफ्ट डाउन 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 करते गए। अब अपने सारे बटन छोड़ देने। अब आपने दबाना है कंट्रोल डी। अब आपका ये फॉर्मूला नीचे तक जा चुका है। सेम हमने इसके साथ करना है। अब हम इसको कंट्रोल ज़ीरो तो नहीं करेंगे, अगर ज़ीरो किया तो सेल ज़ीरो हो सकती है। चलें खैर, इसको हम नीचे तक ले जाते हैं। ठीक है, आखिरी वैल्यू पे हमने अपना अपना सेलेक्ट किया हुआ है और अब हम दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट डाउन, छोड़ देंगे सब कुछ। अब हम दबाएंगे कंट्रोल डी, कॉपी पेस्ट हो गया सब कुछ। सेम हमने केस इसके साथ करना है। ये हमने आखिरी वैल्यू सेलेक्ट कर ली कॉलम में, ये सिलेक्ट हो गई। अब हमने दबाना है कंट्रोल शिफ्ट कीबोर्ड पे डाउन का बटन, एंड तक पहुंच गए। अब हमने करना है कंट्रोल, सब सारे बटन छोड़ दें, कोई नहीं दबाना। अब हमने दबाना है कंट्रोल डी। ठीक हो गया जी। कंट्रोल लेफ्ट दबाएंगे तो आप शीट के बिल्कुल पहले कॉलम पे चले जाएंगे। कंट्रोल राइट दबाएंगे तो आखिरी में चले जाएंगे जहाँ तक डाटा है। दोबारा दबाएंगे तो फुल आखिर पे चले जाएंगे। कंट्रोल लेफ्ट करेंगे वापस वापस, और इसी तरह टॉप पे जाना है, फुल टॉप पे, तो कंट्रोल आपका बटन, तो आप ये टॉप पे चले जाएंगे। कंट्रोल डाउन बॉटम, टॉप बॉटम, टॉप बॉटम, टॉप बॉटम। ठीक है जी। ले जी, आज हमने ट्रैक कर लिए अपने सेल डिस्काउंट्स। अच्छा जी, अब हम आने वाली वीडियोस में कहीं कैंपेन या प्रमोशनल डिस्काउंट्स जो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडजस्ट होंगे, हम उनको भी ट्रैक करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा सेशन तमाम होता है। इन तमाम शीट्स के जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें अपने फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ग्रुप्स के अंदर इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, ताकि मुझे फ़ायदा हो, मेरी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, उनको भी फ़ायदा हो। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड कीप प्रैक्टिसिंग। अल्लाह हाफिज़।